दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पिछले 9 साल में हमारे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर हुई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी माने वो लोग जो व्हाट्सएप के जरिए झूठी, सच्ची उन खबरों को वायरल करते हैं, उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं जो एक पार्टी विशेष और एक नेता विशेष को फायदा पहुंचाता है। इस व्हाट्सएप नुमा यूनिवर्सिटी में आपकी सोसाइटी के अंकल, आपके परिवार के चाचा ताऊ से लेकर, आपके दोस्तों से लेकर, आपके रिश्तेदारों से लेकर लोग जुड़े होते हैं, लेकिन बातें इसमें या तो चुनावी होती हैं या राजनीतिक होती हैं। दोस्तों, अब इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेकर किया है एक बहुत बड़ा खुलासा अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने। दोस्तों, अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बड़ा और महत्वपूर्ण आर्टिकल छाप दिया है। अमेरिका के इस अखबार ने लंबे चौड़े विश्लेषण के साथ बताया है कि भारत में कैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल बढ़ा, 500 मिलियन व्हाट्सएप के यूजर्स का जब इस्तेमाल बढ़ा तो कैसे इन व्हाट्सएप यूजर्स का इस्तेमाल किया गया एक पार्टी विशेष यानी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा। दोस्तों, जो बातें इस आर्टिकल में वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरे विश्लेषण के साथ, पूरे तथ्यों के साथ छापी हैं, तस्वीरों के साथ छापी हैं, वो हैरान करने वाली हैं कि कुछ विदेश से आए पत्रकार भारत में इतनी गहनता से राजनीतिक विवेचना कर देते हैं राजनीतिक मुद्दों को लेकर, लेकिन हमारे देश का कोई अखबार या कोई चैनल ऐसा नहीं कर पाता। दोस्तों, इस आर्टिकल में बताया गया है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने कैसे कर्नाटक चुनाव के दौरान अपने पत्रकारों को फील्ड पर भेजा और समझा कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीजेपी ने किया नफरत फैलाने में। इस आर्टिकल में साफ लिखा है कि कैसे एक धर्म विशेष के खिलाफ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए नफरत फैलाई गई। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर भड़काऊ, अक्सर झूठे और कट्टर सामग्री फैलाने में महारत हासिल कर ली है। अपने मेंबर्स के जरिए न केवल विपक्षियों के खिलाफ बीजेपी प्रचार करती है इस व्हाट्सएप, इस सोशल मीडिया के जो उसके ग्रुप्स हैं उसके जरिए। दोस्तों, इस आर्टिकल में भारत में सोशल मीडिया के जरिए जो नफरत फैली है उस पर लिखा गया है कि सिलिकॉन वैली के दिग्गजों ने भी कई बार इस भड़काऊ सामग्री पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन अक्सर या तो उन्होंने खुद आंखें मूंद ली या वो फेल कर गए। यानी कि सिलिकॉन वैली तक ये बात पहुंच चुकी है कि भारत में सोशल मीडिया के जरिए झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आगे इस आर्टिकल को आप और गहनता से पढ़ते हैं तो समझते हैं कि कैसे वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों ने कर्नाटक चुनाव के दौरान करीब से समझा कि बीजेपी ने व्हाट्सएप के विशाल नेटवर्क पर अपनी सामग्री का कैसे इस्तेमाल किया। 1,50,000 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं का एक विशाल तंत्र सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। दोस्तों, यही नहीं, इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि बीजेपी खुद तो ये करती है बल्कि थर्ड पार्टी का कुछ ट्रोल्स को भी हायर करती है जो भाषा उसी की बोलते हैं। इस आर्टिकल में साफ लिखा है कि जो प्रचार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी करती है वो न केवल भारत के सेक्युलर फैब्रिक को नुकसान पहुंचाता है बल्कि खास तौर पर अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेने के लिए करता है और ये बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाता है। सोचिए दोस्तों, ये बेहतरीन एनालिसिस है जो केवल कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों ने की है। केवल कर्नाटक चुनाव में अगर बीजेपी ने ये किया है तो सोचिए दूसरे राज्य, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर हिंदी पट्टी की आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पर बीजेपी किस तरह से अपने इसी जाल को बुनती होगी। मत भूलिए दोस्तों कि आने वाले कुछ दिनों में देश के 5 राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है, जिनमें से 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ बीजेपी की हालत खराब है। इसीलिए आने वाले वक्त में सोशल मीडिया के जरिए आपको ऐसी कोई भी नफरती, ऐसे कोई भी भ्रामक, ऐसी कोई भी एजेंडा वाली पोस्ट दिखे, चाहे आपके व्हाट्सएप पे आए वो, चाहे आपके फेसबुक पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो अलर्ट हो जाइए। हो सकता है कि कोई ऐसा ट्रोल, कोई ऐसी आर्मी या कोई ऐसे लोग हों जो जानबूझकर इसको आगे बढ़ा रहे हों और वो किसके इशारे पर हो रहा हो, ये भी वॉशिंगटन पोस्ट के इस लंबे चौड़े आर्टिकल में बताया गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया का राजनीतिक इस्तेमाल करना, इसमें कोई गलत नहीं है, सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए एक धर्म विशेष को टारगेट करना, सोशल मीडिया के जरिए झूठा, भड़काऊ, नफरती कंटेंट परोसना और उस कंटेंट के जरिए एक पार्टी विशेष और एक नेता विशेष को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ करना, ये गलत है। न केवल ये गलत है दोस्तों, बल्कि हमारे समाज के लिए खतरनाक है, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, नेता भी आते जाते रहते हैं, लेकिन जो नफरत, जो पागलपन हम अपने लोगों के दिमागों में भर चुके हैं उसको साफ करने में वक्त लग जाएगा, इतना वक्त जितना हम सोच भी नहीं सकते। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।